नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 31 जुलाई 2026 है, यानी कि आज लंच और प्रदर्शन हो रहा है। हो सकता है आज का इस प्रदर्शन के दबाव में आकर हो सकता है कि जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है या फिर सरकार है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट देकर थर्ड पीआरसी लागू करने की दिशा में कोई कदम बढ़ाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रदर्शन से कोई असर ना पड़े। वैसे इसकी इस बात की जानकारी हमको कल या फिर परसों मिलेगी, 1 या फिर 2 अगस्त को। लेकिन दोस्तों, अगर इस प्रदर्शन से यानी कि 31 जुलाई के लंच और प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आगे यूनियनों का क्या क्या प्लान रहने वाला है, आगे और क्या क्या करने वाली है यूनियन थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए, बीएसएनएल पेंशन रिवीजन करने के लिए, या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बाईपास करने के लिए, 10 साल का एरियर पाने के लिए क्या क्या करेगी, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां सबसे पहले देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश शर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो अपने पेंशनर मित्रों के साथ, कर्मचारी भाइयों के साथ इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ में वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, हड़ताल होती है। अभी 27 जुलाई को ट्विटर कैंपेन हुआ था, उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं संसद मार्च को जो होने वाला है, जो एक मुख्य हड़ताल होने वाली है, सभी पेंशनर्स, कर्मचारी, मजदूर वर्ग के यूनियन मिलकर दिल्ली में जाकर संसद में रैली निकालेंगे या फिर संसद को घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये संसद मार्च को जो 7 अगस्त को होने वाला है, इसको कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान हुई है ट्विटर कैंपेन से। अभी आज की बात करें दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। देखें दोस्तों, 31 जुलाई के प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। 31 जुलाई का जो प्रदर्शन है, मुख्य रूप से उत्तराखंड सर्किल के पायलट प्रोजेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग की विरोध और बीएसएनएल मैनेजमेंट की वादा खिलाफी के खिलाफ रखा गया है। लेकिन प्रदर्शनों के मंच में बीएसएनएल कर्मचारी की यूनियन ने थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट का मुद्दों भी जोरों शोरों से उठा रहे हैं। अब क्या प्रदर्शन आंदोलन से सरकार थर्ड पीआरसी के लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट देगी? सीधा और व्यवहारिक जवाब है, केवल प्रदर्शन और नारेबाजी करने से सरकार अपने सख्त आर्थिक नियमों यानी कि जो डीपी की गाइडलाइंस है, उनमें आसानी से छूट नहीं देती। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की बात करूं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियम के हिसाब से थर्ड पीआरसी का लाभ केवल उसी पीएसयू यानी कि सरकारी कंपनी को मिलेगा जिसने लगातार पिछले 3 सालों में मुनाफा यानी कि प्रॉफिट कमाया हो। अब क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है, इसलिए ये क्लोज थर्ड पीआरसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। सरकार का रुख ये है, और वित्त मंत्रालय, फाइनेंस और मिनिस्ट्री की बात करें तो दोनों का रुख हमेशा सख्त रहा है। सरकार बीएसएनएल को 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज और 4G 5G स्पेक्ट्रम पहले ही दे चुकी है। इसलिए सरकार की सीधे मंशा के तौर पर खजाना खोलकर वित्तीय छूट देने की कम ही दिखती है। यानी कि दोस्तों, सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है थर्ड पीआरसी लागू करने की। तो क्या यूनियनों को छूट देने के लिए यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट पाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बीएसएनएल यूनियनों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि सिर्फ हड़ताल या प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, इसलिए वे 4 नए व्यवहारिक और राजनीतिक रास्ते ढूंढ रही है। पहला, राजनीतिक दबाव यानी कि एमपी मिनिस्टर को मेमोरेंडम देकर होने वाला है। पूरे देश में बीएसएनएल यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल अपने अपने क्षेत्रों में सांसदों और मंत्रियों को मिलकर ज्ञापन सौंप रहे हैं यानी कि मेमोरेंडम। सांसदों से अपील की जा रही है कि वे केंद्रीय कैबिनेट और संचार मंत्री के सामने ये बात रखे, बीएसएनएल का घाटा कर्मचारियों की वजह से नहीं, बल्कि सरकारी नीतियों और 4G देने में कई सालों की देरी की वजह से हुआ है। दूसरा तरीका यह है, बीएसएनएल बोर्ड और डोट का संयुक्त प्रस्ताव, कैबिनेट नोट। बीएसएनएल बोर्ड पहले ही वेज रिवीजन पे एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को हरी झंडी दे चुका है। अब यूनियनों की रणनीति यह है कि दूरसंचार विभाग के जरिए यूनियन कैबिनेट के पास एक विशेष प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसमें बीएसएनएल को स्पेशल केस यानी कि विशिष्ट परिस्थिति मानकर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में एक बार
ढील यानी कि वन टाइम रिलैक्सेशन देने की सिफारिश की जाएगी। और दोस्तों तीसरा तरीका ये है जीरो कॉस्ट लोअर फिटमेंट का समझौता, यानी कि इतने टाइम से जो कर्मचारी है, अगर सरकार 15% या फिर 20% का पूरा फिटमेंट देने को तैयार नहीं होता है, तो यूनियन कम फिटमेंट जैसे 0%, 5%, 10% फिटमेंट पर सहमति बनाने का रास्ता खोज रही है, ताकि कम से कम नए पे स्केल लागू हो जाए। नए पे स्केल लागू होते ही पेंशनर्स और कर्मचारियों का पे फिक्सेशन और एरियर का रास्ता खुल जाएगा। कम से कम ये तो हो। अब चौथा तरीका ये है बीआरएस 2.0 से बीएसएनएल का वर्कफोर्स घटाकर। अब चौथा तरीका दोस्तों ये है बीआरएस 2.0 से बीएसएनएल का वर्कफोर्स घटाकर बजट बैलेंस करना। जैसा कि सरकार 31 अक्टूबर तक वर्कफोर्स प्लानिंग कर रही है कि अगर बीआरएस 2.0 20 से 25,000 कर्मचारी बीआरएस 2.0 से 20 से 25,000 कर्मचारी कम हो जाते हैं, तो बीएसएनएल का सैलरी बिल आधा हो जाएगा। जब बीएसएनएल अपने ही बचे हुए बजट से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बाईपास करके थर्ड पीआरसी लागू करने की स्थिति में आ जाएगा, अपने ही बजट से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को बाईपास करके थर्ड पीआरसी लागू करने की स्थिति में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चार तरीके हैं जिससे थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों 31 जुलाई का लंच और प्रदर्शन कर्मचारियों की एकजुटता और उत्तराखंड प्रोजेक्ट के खिलाफ, जहां थर्ड पीआरसी और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में छूट की बात तो है, तो ये जो लड़ाई केवल धरना प्रदर्शन से नहीं जीती जा सकती। इसलिए कैबिनेट से स्पेशल रिलैक्सेशन यानी कि कैबिनेट रिलैक्सेशन और राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल प्रेशर ही एकमात्र रास्ता है जिस पर यूनियन ने लगातार सांसदों को शामिल करके काम कर रही है। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो बीआरएस 2.0 आए और इससे कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी लागू करवाने इससे कहीं ना कहीं थर्ड पीआरसी लागू करवाने का रास्ता बन सकता है। अब देखिए, या तो कम फिटमेंट पर लागू कर लो, या पहले बीआरएस 2.0 ले आओ, या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव बनाओ, या सड़कों पर उतरो। किसी भी तरीके से थर्ड पीआरसी लागू करना है, डिपेंड करता है आप पर किस तरीके से करना चाहते हैं कर्मचारी और पेंशनर सभी साथ में। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था। इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।